देखो जो अपना चैप्टर सेकंड है ना, उसके बेसिक पॉइंट्स हैं कुछ। पहला है मैकेनिक्स। फिजिक्स की खूब सारी ब्रांचें हैं, ठीक है, जिनके अंदर से एक ब्रांच का नाम क्या है, मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। कि मतलब कोई ऐसी बुक जिसके अंदर आप इंग्लिश पढ़ते हो, उस बुक का नाम क्या होगा, इंग्लिश बुक। जिसमें आप ड्राइंग पढ़ रहे हो तो ड्राइंग की बुक होगी। तो ऐसी कोई फिजिक्स की बुक जहां पर हम स्टडी करें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का, कि जैसे फैन कैसे मूव कर रहा है ना, जैसे बाहर जो व्हीकल चल रहे हैं सड़क पे वो कैसे दौड़ रहे हैं, तो जिसके अंदर अपन स्टडी करें मोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिस ब्रांच में करते हैं फिजिक्स की, उस ब्रांच का नाम क्या होता है, मैकेनिक्स। जिसके अंदर तीन मेन ब्रांच है मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है अगला स्थिर है, क्या है, एक जगह पर स्थिर है, मतलब स्टॉप है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। किसकी ब्रांच है ये, मैकेनिक्स की तीन ब्रांच है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो पहली ब्रांच है स्टैटिक्स, जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। किस पे होना चाहिए, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट में होगा। फिर है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ये काइनेमा वर्ड से बनी है, किससे, ग्रीक वर्ड है काइनेमा, उससे बनी है। और ये डायनेमिक्स वर्ड से बनी है, किससे बनी है, ग्रीक वर्ड है डायनेमेसिस, ठीक है। जिसका मतलब होता है, इसका होता है पावर, इसका मतलब क्या होता है, और जबकि काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन, क्या होता है, ठीक है। अब देखो काइनेमेटिक्स ये एक ब्रांच है, ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है, लेकिन डील करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है ना, उससे, किससे, कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है उससे करेगा, ना कि उन फैक्टर के ऊपर लिखा ना कि विदाउट टेकिंग, कि किस वजह से उसके अंदर मोशन हो, उस चीज पे डिपेंड नहीं करता। बात मेरी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, और अगर वहां पर उन फैक्टरों को छोड़ देंगे, किस वजह से इसमें मोशन आया, उस चीज को छोड़ दें एक बार के लिए, मोशन में ये बात पता लग गई कि ये काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहां स्टडी करें कि किस कारण से इसमें मोशन हुआ है, तो वो अगर साथ में उसके फैक्टर ले रहे हैं, कौन से, मोशन वाले, तब अपन क्या कहेंगे, डायनेमिक्स। क्या बोलेंगे, अगर उसके वो फैक्टर छोड़ दिए जाए तो काइनेमेटिक्स। समझ गए। तो तीन तरीके के होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरीके, एक रेस्ट में और एक मोशन में। रेस्ट में अपन माना जाता है कि जो समय के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, वो रेस्ट में माना जाएगा। जैसे आप कल आए थे, तो ये जो दीवार पे कोड लगा है, कल ये यही था या वहां पर था, समय चेंज हुआ कि नहीं, कल से रात में टाइम का चेंज हुआ ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, बताओ, कोड अपनी पोजीशन को चेंज कर पाया है, तो इट मींस इसको क्या कहूं, ये रेस्ट में है। देखो आपने देखा कि कल जो सड़क के ऊपर व्हीकल गया था, आज वो यहीं पे या फिर कहीं और पहुंच चुका है, तो इट मींस उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो उसे कहेंगे मोशन। समझ रही बात या नहीं आ रही, कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर सिचुएशन मान लो कि अभी आप यहाँ पे बैठे हो, 1 घंटे बाद आप यहीं मिलोगे, घर पहुंच जाओगे, तो आपकी पोजीशन यहाँ पे नोट करूंगा, घर पे जाके नोट करनी पड़ेगी, घर पे तो करनी पड़ेगी फिर। तो इट मींस आप समय के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो एक तरीके से, तो इसी को कहते हैं मोशन। समझ रहे हो, भले वो शॉर्ट टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, लेकिन अगर किसी की पोजीशन चेंज हुई ना, तो उसे क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी लेंगे, मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि अपन उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कहेंगे। जैसे फैन का मोशन है, जैसे सड़क के ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है, जैसे पटरियों पे ट्रेन चल रही है ना, तो इन सब मोशंस को अपन ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो अभी वो करते हैं, एक बार इनको कर लो नोट। ओके, देखो अब जो अपन मोशन के टाइप सीखने हैं ना, यहाँ पे मोशन के कुछ टाइप्स हैं। पहला है रेक्टिलिनियर, जिसको आप ट्रांसलेटरी मोशन कहोगे। ठीक है, वैसे हल्का सा दोनों में डिफरेंस होता है, पर काफी जगह दोनों को एक मान लिया जाता है। फिर सर्कुलर लेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन बोल दो, और ऐसे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन है, इसको समझो। एक ट्रेन है, जैसे वो पटरियों पे कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, चलती है ना। एक कार है, जैसे वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ये कोई कवर वगैरह है, टेबल है, इसके ऊपर आपने कोई बुक वगैरह फिसला दिया, कुछ भी करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, तो ये आएगी रेक्टिलिनियर में। ठीक है, ये कह रहा कि इट इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी में नहीं चाहिए,
जैसे एक सीधी चल रही है, ठीक है। सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, जैसे कि अर्थ है, ठीक है, उसके चारों ओर जितने भी सैटेलाइट छोड़ जाते हैं वो राउंड करते नहीं करते। जैसे सन अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून राउंड करता है ना, तो कौन सा आएगा, सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन। जैसे मंदिर होता है, तो मंदिर में अपन क्या करते हैं, फेरी नहीं लगाते, तो वो वाले भी किस में आएंगे, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कल बना दे एक तरीके से, समझ रहे हो ना। जहां पर कोई चीज घूमने से सर्कल बन रहा हो ना, तो सर्कुलेटरी मोशन मान लो। उसके बाद ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन, तो ये घड़ी देखी आपने, उसके नीचे एक पेंडुलम लटका रहता है, देखा होगा, कभी वो इधर जाता है और कभी वो इधर जाता है, कभी इधर जाता है कभी, तो ये जो मोशन होते हैं क्या होते हैं, समझ गए क्या, आगे पीछे हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑसिलेटरी। या फिर वाइब्रेटरी को भी ले सकते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग देखी होगी पेन वगैरह में, उसको ऐसे दबाते हैं तो काफी देर ऐसे करती रहती है, तो एक तरीके से उस दौरान भी क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। तीनों समझ आ गए क्या क्या है। रेक्टिलिनियर कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और सर्कुलेटरी में सर्कल की फॉर्म में, जिसको रोटेटरी बोले, रोटेट कर रहा है ऐसा मान लो बोले। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में ऑसिलेट करता हूँ, जैसे आगे पीछे जा रहा हूँ, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो बोल दो, आगे एंड पीछे, ठीक है। और या फिर वाइब्रेटरी, जैसे स्प्रिंग वगैरह करती है वाइब्रेट, अपनी आवाज यानी भी वाइब्रेट करके चलती है, तो इट मीन वाइब्रेटरी मोशन है अपनी आवाज में, वॉइस में। हाँ, हाँ, मेन क्वेश्चन पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आगे समझे, बाकी बाद में करते हैं, तो ठीक है।